गणित कक्षा 12वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक है 16 कि एफ एक्स बराबर ऋण 2 यदि एक्स छोटा या बराबर है ऋण 1, 2x यदि ऋण 1 छोटा है एक्स और एक्स छोटा या बराबर है 1 से, 2 यदि एक्स बड़ा है 1 से। यानी दो बिंदुओं पर ज्ञात करना है, 1 पर और ऋण 1 पर। तो पहले हम एक पर भी कर सकते हैं और ऋण 1 पर भी। तो x बराबर 1 लें तो x बराबर 1 पर एफ ही बराबर ए का मान कितना लिया हमने 1, तो यहाँ ए की जगह पे कितना रख दिया 1, तो एफ बन गया। तो जब एफ एक्स बराबर यह फलन दिया है तो एफ के लिए कौन सा होगा, यहाँ क्या लिखा है एक्स छोटा या बराबर ऋण एक और ऋण एक से छोटे के लिए तो यह फलन है। और इसके बाद ऋण 1 छोटा है एक्स और एक्स छोटा या बराबर 1, एक्स बराबर है 1 के। इसका मतलब x बराबर 1 के लिए यह फलन है 2x। तो यहाँ हमने ले लिया 2x, x का मान कितना रखना है 1, तो 2 एकम 2, यहाँ 2 आ गया। अब ले लिमिट x सूचित करता है a प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x सूचित करता है 1 प्लस यानी 1 से प्लस यानी 1 में कोई संख्या जोड़ें तो 1 से बड़ी संख्या के लिए, यानी x बड़ा है 1 के लिए तो फलन 2 है, तो यहाँ 2 रख दिया। अब क्या जोड़ना है इसमें हमने, तो माना x बराबर 1 धन h, क्या जोड़ा हमने h जोड़ा, तो x बराबर 1 धन h। जब x सूचित करे 1 के लिए तब s सूचित करेगा 0, क्योंकि x का मान अगर हम यहाँ 1 रख दें तो 1 ऋण 1 यानी 0 बन जाएगा, तो h सूचित करेगा 0 के लिए। तो यह 2 लिमिट h सूचित करता 0, यह 2, तो इसमें h का मान ही नहीं है, h है ही नहीं, तो तब 2 ही आएगा। इसके बाद लिमिट x सूचित करता है a माइनस एफ एक्स के लिए, लिमिट x सूचित करता है 1 माइनस के लिए यानी 1 से छोटी संख्या के लिए। तो ऋण 1 छोटा है x और x छोटा है 1 से, 1 से छोटे के लिए 2x ही होगा। तो यहाँ प्लस ये 2x, तो इसमें क्या घटाना है 1 में से, तो माना x बराबर 1 ऋण h, यहाँ क्या कम कर दिया हमने h। तो जब x सूचित कर है 1 के लिए तब s सूचित करेगा 0, तो लिमिट s सूचित करता है 0, यहाँ 2x की जगह हमने मान रख दिया 1 ऋण h, 1 ऋण h, तो h का मान और रख दें, h का मान कितना है 0, तो यहाँ 0 रख दें, तो 2 1 ऋण 0 यानी क्या आ जाएगा 2 एकम 2। तो x बराबर 1 पर x बराबर हमने 1 रखा तो तीनों में 2 2 आ रहे हैं, x बराबर प्लस की 1 पर फलन क्या है सतत है। तो लिमिट x सूचित करता है a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता है a माइनस एफ एक्स बराबर यहाँ भी 2 आ रहा है, तीनों मान कैसे हैं बराबर है काय के एफ ही के, इसलिए x बराबर 1 पर फलन सतत है। इसलिए अब निकालें हम x बराबर ऋण 1 पर। इसके बाद दूसरा बिंदु है x बराबर ऋण 1 पर, तो अपन के लिए फलन दिया है x बराबर ऋण 1 पर इसकी जांच करें तो एफ एक्स बराबर ऋण 2 यदि x छोटा या बराबर है ऋण 1, 2x यदि ऋण 1 छोटा है x और x छोटा या बराबर 1, और 2 यदि x बड़ा है 1 से। तो यहाँ x बराबर ऋण 1 पर तो f ही, जब a का मान हमने ऋण का 1 लिया तो f माइनस 1 बन गया, तो f माइनस 1 के लिए तो जब x छोटा या बराबर है ऋण 1 तब आएगा ऋण का 2, तो यहाँ ऋण के 2 ही आ जाएगा। अब लिमिट x सूचित करता है a प्लस एफ एक्स यानी ऋण 1 से बड़ी संख्या के लिए, तो लिमिट x सूचित करता है -1 और यहाँ प्लस यानी ऋण 1 से बड़ी संख्या। तो यहाँ क्या लिखा है कि ऋण 1 छोटा है x से, इसका मतलब ऋण 1 से बड़ी संख्या के लिए यह वाला फलन कहलाया यानी 2x। तो यहाँ कितना आया 2x। अब x में क्या ऋण 1 में क्या जोड़ना है, तो हमने क्या जोड़ दिया यहाँ पर h जोड़ दें कि x बराबर ऋण 1 धन h। तो यहाँ जब x सूचित करेगा ऋण 1 तब s सूचित करेगा 0, क्योंकि ऋण 1 इसका पक्षांतर हो जाएगा तो 0। तो यहाँ आ जाएगा कि लिमिट s सूचित करता 0, लिमिट s सूचित करता 0, यहाँ s सूचित करता 0, और यहाँ बन जाएगा कि प्लस का 2 और x की जगह रख दें ऋण 1 धन h। तो h की जगह अगर यहाँ 0 रखें, यहाँ 0, तो 2 ऋण 1 धन 0 यानी ऋण के 2 ही आ जाएंगे। अब ले इसके बाद लिमिट x सूचित करता है a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता है -1। अब इसमें से कोई संख्या में घटानी है यानी ऋण, तो ऋण 1 से छोटी संख्या के लिए, तो देखो यहाँ फलन
जब x छोटा है ऋण 1 तब क्या आएगा, ऋण का 2। तो यहाँ लेंगे हम ऋण के 2। तो माना x बराबर 1, ऋण 1 में से क्या घटा दिया, h, यहाँ हमने h घटा दिया। तो जब x सूचित करेगा ऋण 1 तब s सूचित करेगा 0 के लिए। तो लिमिट s सूचित करता 0, यहाँ ऋण के 2 ही है। जब h तो है नहीं तो ऋण का 2 ही आएगा। तो इसका मतलब है x बराबर ऋण 1 पर फलन सतत है, क्योंकि लिमिट x सूचित करता a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता a माइनस एफ एक्स बराबर एफ है। तो x बराबर ऋण 1 पर भी फलन सतत है और x बराबर 1 पर भी फलन सतत है। इसका 17वां क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर ए एक्स धन 1 यदि x छोटा या बराबर है 3, बी एक्स धन 3 यदि x बड़ा है 3 से। यदि यहाँ दिया है कि a और b के लिए मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3 पर फलन सतत है। तो यहाँ हमको a और b के मान ज्ञात करनी है। तो x बराबर 3 पर फलन सतत है, तो x बराबर 3 लिया अपन ने, x बराबर 3 पर। तो f है बराबर f, a का मान कितना रख दिया 3, यानी जब एफ एक्स बराबर यह फलन दिया है तो f3 के लिए कौन सा हो जाएगा, तो x छोटा या बराबर है 3, x छोटा या बराबर है 3 यानी x बराबर 3 के लिए फलन हो जाएगा ax धन 1। तो यहाँ आ जाएगा ax धन 1, x का मान हमने कितना रख दिया 3, तो यानी 3 धन 1 बन गया। एफ का मान 3 धन 1। अब लिमिट x सूचित करता है a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता a का मान है 3 प्लस, यानी 3 प्लस इसका मतलब 3 से बड़ी संख्या के लिए। तो देखो यहाँ लिखा है x बड़ा है जब 3 से, तो यह फलन हो जाएगा bx धन 3। तो bx धन 3, फिर वही प्रक्रिया जो पहले हल की है कि माना x बराबर 3 धन h, इसमें क्या प्लस हुआ है h। तो जब x सूचित करेगा 3 के लिए तब s सूचित करेगा 0, क्योंकि यहाँ 3 रखें, 3 का 3 से पक्षांतर 0 हो जाएगा। तो s सूचित करता 0, तो यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी कि s सूचित करता 0, यह b x का मान 3 धन h धन 3। अब यहाँ h का मान अगर हम 0 रख देंगे तो 3b धन 3 बन जाएगा। तो यहाँ b, यहाँ 3 धन 0 धन 3 यानी 3b धन 3। अब लिमिट x सूचित करता है a माइनस एफ एक्स के लिए, माइनस यानी 3 से कम संख्या के लिए। तो x छोटा या बराबर के लिए फलन ax धन 1 है, तो x सूचित करता 3 माइनस यानी 3 से छोटी संख्या के लिए, तो ax धन 1 फलन होगा। तो जब x बराबर, इसमें से क्या माइनस करना है अपन को h, यानी x बराबर 3 ऋण h। जब x सूचित करेगा 0, x सूचित करेगा 3, यहाँ x सूचित करेगा 3 तब s सूचित करेगा 0 के लिए। तो यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी कि लिमिट s सूचित करता 0 a, यह x का मान हमने रख दिया 3 ऋण h धन 1, यहाँ h का मान 0 रख दें तो a 3 ऋण 0 धन 1, तो यहाँ बन जाएगा 3 धन 1। चूँकि x बराबर 3 पर फलन क्या है सतत है, तब लिमिट तीनों बराबर हो जाएंगी कि लिमिट x सूचित करता है a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता है a माइनस एफ एक्स बराबर f है। सतत पर तीनों कैसे होते हैं, बराबर, तो तीनों बराबर लिख दें हम। लिमिट x सूचित करता है a प्लस एफ एक्स का मान कितना आया है, लिमिट x सूचित करता है a प्लस एफ एक्स का मान आया है 3b धन 3, और लिमिट x सूचित करता है a माइनस एफ एक्स का मान आया है 3a धन 1, और लिमिट एफ का मान आया है 3a धन 1। ये तीनों बराबर हैं, तो जब 3b धन 3 बराबर 3a धन 1, इसका पक्षांतर कर दें तो 3b धन 3 ऋण के 3a बराबर 1, तो 3b ऋण 3a, 3 का इस साइड पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ बच जाएगा 3b ऋण 3a बराबर 1 ऋण 3। तो अब यहाँ बच जाएगा इसका 3b यहाँ पर है और यहाँ कितने बच रहे हैं ऋण के 2, तो इसका इस साइड पक्षांतर 3a का इस साइड, तो ऋण के 3a इस साइड जाएंगे तो धन के हो जाएंगे, यहाँ ऋण के 2 बचेंगे तो ऋण 2 का इस साइड पक्षांतर यानी 3b धन 2। तो a बराबर क्या आ जाएगा 3 बटे में चले जाएंगे, यानी 3b धन 2 बटे 3, अलग अलग कर दें 3b बटे 3 धन 2 बटे 3, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएंगे तो a बराबर b धन 2 बटे 3, यहाँ आ जाएगा a बराबर b धन 2 बटे 3। तो a बराबर b धन 2 बटे 3 भी आंसर लिख सकते हैं, या b बराबर इसका इस साइड पक्षांतर कर दें a ऋण 2 बटे 3, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका प्रश्न क्रमांक 18 दिया है कि लैम्डा के किस मान के लिए
एफ एक्स बराबर लेमडा एक्स वर्ग ऋण 2x यदि x छोटा या बराबर है 0 और 4x धन 1 यदि x बड़ा है 0 के लिए। तो फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। तो पहले लेमडा किस मान के लिए पूछा है, तो पहले एफ ही लें अपन। तो एफ ही बराबर एफ एक्स का मान दिया है यहाँ 0, तो x का मान हमने यहाँ 0 रख दिया, यानी a का मान 0 लिया, तो f 0 बन गया। तो 0 के लिए कौन सा फलन होगा, यदि x छोटा या बराबर है 0, इसका मतलब x बराबर 0 के लिए यह फलन। तो लेमडा एक्स वर्ग ऋण 2x, अब x की जगह क्या रखना है हमको 0, तो 0 का वर्ग ऋण 2x का मान 0, तो यहाँ शून्य ऋण शून्य यानी शून्य ही आएगा। लेमडा का गुणा जब शून्य में होगा तो शून्य आ जाएगा। इसके बाद लिमिट x सूचित करता है a प्लस एफ एक्स बराबर, तो लिमिट x सूचित करता है a प्लस, प्लस के लिए जी यहाँ a का मान क्या रख दिया हमने 0, यानी 0 प्लस के लिए, यानी x जब बड़ा है 0 से तो फलन हो जाएगा 4x धन 1, यदि x बड़ा है 0 से तो यह फलन। तो यहाँ हमने ले लिया 4x धन 1, तो माना x बराबर 0 धन, इसमें प्लस करना है 0 में, तो क्या हम प्लस करें, h हमने जोड़ दिया इसमें। तो जब x सूचित करेगा 0 के लिए तब h भी सूचित करेगा 0 के लिए। तो यहाँ लिमिट s सूचित करता है 0, अब यहाँ 4x का मान हमने रखा 0 धन h धन 1, यहाँ इस प्रकार का भी कोष्टक लगा सकते हैं। यहाँ h का मान रख दें 0, तो यहाँ 4 0 धन 0 धन 1, 4 शून्यम 0 धन 1 यानी 1 ही आएगा। अब यहाँ लिया लिमिट x सूचित करता है a माइनस एफ एक्स के लिए, तो लिमिट x सूचित करता है 0 माइनस, माइनस के लिए कौन सा फलन होगा, जब x छोटा है 0 से, तो लेमडा x वर्ग ऋण 2x, यह वाला फलन पहला। तो यहाँ आ जाएगा लेमडा x वर्ग ऋण 2x, तो माना x बराबर 0 ऋण h, तो जब x सूचित करेगा 0 तब s सूचित करेगा 0 के लिए। तो यहाँ लिमिट फिर चेंज हो जाएगी, s सूचित करता है 0 लेमडा, यहाँ x की जगह 0 ऋण h का वर्ग ऋण 2, यहाँ x की जगह 0 ऋण h का मान 0 रख दें। जैसे ही 0 रखा तो यह लेमडा 0 ऋण 0 का वर्ग 2 0 ऋण 0, यानी यहाँ आ जाएगा 0, लेमडा को गुणा जब 0 में होगा तो 0 ही आएगा। तो यहाँ चूंकि लिमिट x सूचित करता है a प्लस एफ एक्स बराबर है लिमिट x सूचित करता है a माइनस एफ एक्स के, लेकिन बराबर नहीं है काहे के एफ ए के, इसलिए x बराबर 0 पर लेमडा के किसी भी मान के लिए फलन f असंतत है। किसी भी मान के लिए फलन का है असंतत है, यानी सतत नहीं है। दूसरा बिंदु दिया था कि x बराबर 1 पर सातत्य की जांच कीजिए, तो f ही बराबर f बन लिया हमने। तो जब x बड़ा है 0 के लिए केवल एक ही फलन है बन के लिए, क्योंकि x छोटा है या बराबर है 0 के लिए ऊपर वाला फलन दिया था। दूसरा फलन दिया है 4x धन 1 किसके लिए, जब x बड़ा है 0 से, तो एक तो x से 0 से बड़ा है, तो यह फलन आ जाएगा 4x धन 1, x का मान 1 रखते हैं धन 1, 4 एकम 4 धन 1 यानी 5। लिमिट x सूचित करता है a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता जब प्लस के लिए है कि x बड़ा है 0 से, तो 0 से तो 1 बड़ा है, तो 1 प्लस यह भी 0 से बड़ा है तब भी यही फलन होगा 4x धन 1, तो माना x बराबर 1 धन h, जब x सूचित करेगा 1 तब h सूचित करेगा 0 के लिए, तो 4x की जगह 1 धन h धन 1, h का मान यहाँ 0 रख दें, तो 4 एकम 4 धन 1 यानी आ जाएंगे 5 ही आ जाएंगे। इसके बाद लिमिट x सूचित करता है a माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता है 1 माइनस, माइनस के लिए भी यही फलन होगा क्योंकि x बड़ा है 0, तो माइनस का मतलब थोड़ा सी संख्या इससे कम हुई है, यानी 1 में से थोड़ी सी संख्या अगर घटाएं यानी लगभग 0.999 के लगभग है यह बिंदु। तो माना x बराबर 1 ऋण h, जब x सूचित करेगा 1 के लिए तब s सूचित करेगा 0। तो लिमिट 4 यहाँ मान रख दिया 1 ऋण h धन 1, तो यहाँ 4 एकम h का मान 0 रख दें, तो 4 एकम 4 धन 1 यानी 5। अतः लिमिट x सूचित करता है a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x सूचित करता है a माइनस एफ एक्स बराबर f ही, इसलिए x बराबर तीनों के मान कितने आ रहे हैं यहाँ 5, तो इसलिए x बराबर 1 पर फलन f संतत है।